स्टूडेंट्स, कल अपन ने जो ट्रांसफॉर्मेशन अपना टॉपिक था उसमें डिस्कस किया था कि ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है और ट्रांसफॉर्मेशन में हम किस तरीके से कौन कौन से वो सब टॉपिक्स हैं जिनको हमें पढ़ना है। तो उन सब टॉपिक्स में हमने फर्स्ट जो सब टॉपिक लिया था ट्रांसफॉर्मेशन में वो था इंटरचेंज ऑफ डिग्रीज। इंटरचेंज ऑफ डिग्रीज। इंटरचेंज ऑफ डिग्रीज का मतलब था कि डिग्रीज जो होती है उनको चेंज करके और हम किस तरीके से एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस में चेंज करें कि उनमें कोई परिवर्तन या उनमें कोई चेंज नहीं आए। तो इसके लिए आपको मैंने कल बताया था कि जो डिग्रीज होती हैं वो तीन तरह की होती हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। अब सबसे पहले आपको सीखना होगा कि पॉजिटिव डिग्री के शब्द को हम कंपैरेटिव में कैसे बनाएं और पॉजिटिव के शब्द को हम सुपरलेटिव में कैसे बनाएं, कंपैरेटिव को पॉजिटिव में कैसे बनाएं। पहले तो एक शब्द को हमें चेंज करना सीखना होगा, उसके बाद पॉजिटिव डिग्री के सेंटेंस को कंपैरेटिव में बदलना, कंपैरेटिव के सेंटेंस को सुपरलेटिव में बदलना, सुपरलेटिव को पॉजिटिव में बदलना, ये उसके बाद में आपको सीखना होगा। तो उसके लिए हमने किया था कि जो डिग्रीज होती हैं वो हमेशा एडजेक्टिव की बनती हैं। डिग्रीज किसकी बनती है? हमेशा एडजेक्टिव्स की। एडजेक्टिव क्या होते हैं? विशेषण। तो एक एडजेक्टिव जो होता है, विशेषण होता है शब्द, उसी की डिग्रीज बन सकती है। तो एडजेक्टिव्स, मूल वर्ड जो होता है किसी एडजेक्टिव का, वही हमेशा पॉजिटिव डिग्री का शब्द भी होता है। जो एडजेक्टिव होता है, जो विशेषण शब्द होता है, वही पॉजिटिव डिग्री है। उसकी कंपैरेटिव हम कैसे बनाएं, उसकी हम सुपरलेटिव कैसे बनाएं, इस पे डिस्कस कर रहे थे। तो फर्स्ट रूल था कि ER और EST, मूल जो एडजेक्टिव वर्ड होता है मींस पॉजिटिव डिग्री का जो शब्द होता है उसमें ER और EST जोड़ के हम उसकी क्रमशः कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बना सकते हैं। ER जोड़ने से कंपैरेटिव बनेगी डिग्री और EST जोड़ने से क्या बनेगी? सुपरलेटिव बनेगी। ये फर्स्ट नियम था जिसको हमने कल एग्जांपल से किया भी था। फॉर एग्जांपल हम नेक्स्ट और लेते हैं, जैसे एग्जांपल इसका लें तो आप एक वर्ड लें वाइज। वाइज मींस क्या होता है? बुद्धिमान होता है। इसकी यदि हम कंपैरेटिव डिग्री बनाएं तो क्या बनेगी? वाइजर। क्या जोड़ा हमने? ER। और फिर हम इसकी सुपरलेटिव बनाएं तो क्या बनेगी? वाइजेस्ट। तो क्या बनी? वाइजर और वाइजेस्ट। वाइज, वाइजर और वाइजेस्ट। तो ऐसे इसकी हम कंपैरेटिव से सुपरलेटिव और पॉजिटिव से कंपैरेटिव इस तरीके से हम बना सकते हैं। ऐसे ही कोई और वर्ड लें हम, जैसे वर्ड है लॉन्ग। इसकी हम यदि कंपैरेटिव बनाएं तो क्या बनेगी? लॉन्गर। और इसकी सुपरलेटिव बनाएं तो क्या बनेगी? लॉन्गेस्ट। तो क्या जोड़ा हमने? ER और EST। लेकिन ये चीजें कब होंगी, ये कब हो सकती हैं? ER और EST हम हर शब्द के साथ नहीं जोड़ सकते। इसके लिए आपको क्या करना होगा? ये देखना होगा कि दिया गया जो वर्ड होता है उसमें कितने सिलेबल होने चाहिए। केवल सिलेबल एक ही होना चाहिए। सिलेबल क्या होता है? ये होती है, हिंदी में इसको बोलते हैं अक्षर ध्वनि। और अक्षर ध्वनि का मतलब क्या होता है कि जब एक कॉन्सोनेंट और एक वोवल, एक कॉन्सोनेंट मींस व्यंजन और उसके साथ एक वोवल, एक स्वर, ये जुड़ करके जब हमें कोई एक ध्वनि जो देते हैं, जो प्रोनाउंसिएशन हमें देते हैं, उस ध्वनि को हम क्या कहते हैं इंग्लिश में? सिलेबल। जैसे आप ये कहें कि एक वर्ड है अपना, अभी आपने जो लिया था लॉन्ग, आपने शब्द क्या लिया? लॉन्ग। तो लॉन्ग शब्द जब आपने लिया तो इसमें ले प्लस ओ प्लस ने प्लस के ये जुड़ा हुआ है। तो इसका मतलब इस ले के साथ आ, तो ले क्या है? एक कॉन्सोनेंट है और आ क्या है? यहाँ पर एक
वोवल है, तो इन दोनों ने जुड़ के हमें लो का अर्थ दिया। ये न है, इसके साथ कोई वोवल नहीं है, ये तो एक कॉन्सोनेंट है, और ग है वो भी क्या है, एक कॉन्सोनेंट है, इसमें भी कोई स्वर या वोवल नहीं है। इसका मतलब इस लॉन्ग शब्द में कितने सिलेबल हुए, एक सिलेबल हुआ। तो एक सिलेबल वाले जितने भी शब्द होते हैं जो एडजेक्टिव होते हैं, उनकी यदि हम कंपैरेटिव या सुपरलेटिव डिग्री बनाए तो हमें क्रमशः उसमें ER और EST जोड़ना पड़ेगा। अब ER और EST जोड़ने से वो कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री के शब्द बनेंगे। ये तो था फर्स्ट रूल। अब इससे ही नहीं बनता, सेकंड रूल और है इसका, वो क्या है, यदि 2 या 2 से अधिक सिलेबल हो, 2 और मोर सिलेबल्स, यदि आपको दिए गए शब्द में 2 और मोर सिलेबल हो, 2 या 2 से ज्यादा सिलेबल दिए गए हो, इसमें तो एक ही सिलेबल है, सिलेबल आप समझ गए होंगे कि एक व्यंजन और एक वोवल मिक्स स्वर, तो एक व्यंजन और एक स्वर जुड़ करके जब कोई अक्षर ध्वनि देते हैं, वो शब्द हिंदी में कहलाता है अक्षर ध्वनि, और इंग्लिश में हम उसको कहते हैं सिलेबल। तो एक सिलेबल वाले शब्दों में ही ER या EST जुड़ सकता है। यदि एक से ज्यादा सिलेबल हो किसी भी शब्द में, 2 हो या 2 से ज्यादा सिलेबल हो, तो हमें क्या करना होगा, उसमें आपको मोर और मोस्ट जोड़ के क्या जोड़ना पड़ेगा, आपको मोर या मोस्ट जोड़ करके, शब्द से पहले मोर या मोस्ट जोड़ करके उसकी कंपैरेटिव या सुपरलेटिव डिग्री बनानी पड़ेगी। तो आपको क्या करना पड़ेगा, कंपैरेटिव या सुपरलेटिव बनाने के लिए फर्स्ट रूल हो गया, एक सिलेबल वाले शब्दों में तो वाइज, जैसे देखा आपने वाइजर और वाइजेस्ट बनाया, मींस ER और EST जोड़ा, और 2 या 2 से ज्यादा सिलेबल होना तो उसमें कभी भी ER या EST नहीं जुड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल इसके लिए हम करें कि 2 या 2 से जो ज्यादा सिलेबल होते हैं तो उनमें कैसे होगा, देखो फॉर एग्जांपल 2 या 2 से ज्यादा सिलेबल वाले आपके पास शब्द है ब्यूटीफुल। तो ब्यूटीफुल जो शब्द है आपके पास, इस ब्यूटीफुल शब्द में एक सिलेबल ही नहीं है। आप इसका जब ट्रांसक्राइब करोगे इसका होगा ब्यूटीफुल। तो अब ब्यूटीफुल जो होता है यहाँ पर एक्चुअली इसका जो शुद्ध प्रोनाउंसिएशन अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी होता है वो बटीफल होता है, लेकिन अपन अपनी जो इंडियन लैंग्वेज है उसके हिसाब से इसको ब्यूटीफुल बोलते हैं। तो ये इसका जो देखो वह आता है, ये के साथ ऊ है, फिर पे के साथ भी ई है, है के साथ भी ए है, और ल के साथ में कोई वोवल नहीं है। तो एक सिलेबल हो गया, 2 सिलेबल हो गए, 3 सिलेबल हो गए। तो कितने सिलेबल है इस ब्यूटीफुल में, 3 सिलेबल है। तो जब 3 सिलेबल हो गए तो उस हिसाब से हमें वो एक सिलेबल वाला यानी ER और EST का नियम हम इसमें नहीं लगा सकते। तो क्या बनाएंगे, इसमें आप मोर जोड़ोगे तो मोर ब्यूटीफुल हो जाएगा, और मोस्ट जोड़ोगे तो मोस्ट ब्यूटीफुल हो जाएगा। तो क्या बनेगी, ब्यूटीफुल की कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बनाओगे तो मोर ब्यूटीफुल और मोस्ट ब्यूटीफुल, ना कि ER और EST जुड़े। इसमें क्यों नहीं जुड़ सकते, क्योंकि इसमें सिलेबल 2 या 2 से ज्यादा है। यदि एक ही सिलेबल होता तो हम ER और EST जोड़ देते इसमें। ऐसे ही और लीजिए आप एक्सपेंसिव, क्या होता है, एक्सपेंसिव मींस महंगा। अब इसमें भी एक्सपेंसिव का जब ऐसे आप ट्रांसक्राइब करोगे, जब इसको आप विच्छेद करोगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें भी 2 या 2 से ज्यादा सिलेबल है, और 2 या 2 से ज्यादा सिलेबल होते हैं तो आपको मोर या मोस्ट जोड़ करके ही इसकी सुपरलेटिव और कंपैरेटिव डिग्री बनानी होगी। तो क्या बनेगी इसकी कंपैरेटिव, मोर एक्सपेंसिव और मोस्ट एक्सपेंसिव। फिर थर्ड रूल क्या है,
फर्स्ट रूल क्या था, एक सिलेबल वालों में ER और EST जोड़ के कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बनाएंगे। सेकंड रूल क्या था कि दो या दो से अधिक जो सिलेबल होते हैं उनमें हम ER और EST नहीं जोड़ेंगे, हमें शब्द से पहले मोर या मोस्ट जोड़ के कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बनानी होगी। और थर्ड रूल क्या कहता है कि कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो अपवाद होते हैं, एक्सेप्शंस होते हैं। क्या होते हैं एक्सेप्शंस? अपवाद। वो एक्सेप्शन है, वो अपवाद होते हैं, और वो एक्सेप्शंस या अपवाद कौन से होते हैं? जिनमें ना तो एक सिलेबल वाला रूल लागू होता है और ना ही दो या दो से ज्यादा सिलेबल वाला रूल लागू होता है। उनके शब्द की जो स्पेलिंग्स है वही चेंज होती है। वो कौन कौन से वर्ड है ऐसे इंग्लिश में? गुड, सेकंड है बैड, थर्ड है मच, और फोर्थ है लेस। ये वर्ड ऐसे हैं, फोर वर्ड्स, जिनमें ER और ES का नियम भी लागू नहीं होता और ना ही इसमें मोर और मोस्ट का नियम लागू होता है। ये एक्सेप्शंस है। तो इसकी तो क्या बनेगी? बेटर और बेस्ट। इसकी क्या होगी? वर्स और वर्स्ट। इसकी कंपैरेटिव होगी मोर और मोस्ट, और इसकी होगी लीस्ट और लीस्ट। ये ऐसे हैं जिनमें ना तो ER EST का नियम लागू होता है और ना ही दो या दो से ज्यादा सिलेबल वाला मींस मोर और मोस्ट का नियम लागू होता है। ये एक्सेप्शंस है, इनको स्पेलिंग चेंज होती है इनकी जब आप कंपैरेटिव या सुपरलेटिव बनाओगे तो ये आपको अलग से लर्न करने होंगे कि ये शब्द तो एक्सेप्शंस है। इसके अलावा आपको यही देखना है, वन सिलेबल है तो आपको क्या करना होगा? वन सिलेबल वालों में ER और EST जोड़ दो और कंपैरेटिव सुपरलेटिव बन जाएगी उस एडजेक्टिव की। और यदि दो या दो से ज्यादा सिलेबल है तो आप उस शब्द से पहले मोर या मोस्ट जोड़ दो, उसकी कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बन जाएगी। तो अपना जो टॉपिक चल रहा था वो था ट्रांसफॉर्मेशन, और ट्रांसफॉर्मेशन में इंटरचेंज ऑफ डिग्रीज थी। अब इंटरचेंज ऑफ डिग्रीज के लिए अपन को एक्चुअली सेंटेंस चेंज करना है। आपके सिलेबस में सेंटेंस चेंज करना आएगा, लेकिन सेंटेंस चेंज तभी कर पाओगे जब आपको इन डिग्रीज का नॉलेज होगा कि पॉजिटिव से कंपैरेटिव कैसे बनाएं, पॉजिटिव से सुपरलेटिव कैसे बनाएं, कंपैरेटिव से सुपरलेटिव कैसे बनाएं। और वो तभी कर पाएंगे जब आपको ये 3 रूल्स हैं वो लर्न होंगे। फर्स्ट रूल, वन सिलेबल वाले शब्दों में ER और EST जोड़ के कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बनेगा। सेकंड रूल, दो या दो से ज्यादा सिलेबल यदि किसी शब्द में हो तो उस शब्द से पहले आपको मोर या मोस्ट जोड़ के कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बनानी होगी। और कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो एक्सेप्शंस होते हैं, जो अपवाद होते हैं, उनमें कोई रूल लागू नहीं होता है। थैंक्स, हैव ए नाइस डे। कल हम जो इंटरचेंज ऑफ डिग्रीज में नेक्स्ट जो सब टॉपिक्स होंगे उनको कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।